नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी सीखने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिन साथियों ने पिछले डे का वीडियो नहीं देखा है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक पर पिछले डे का वीडियो देख सकते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन और उसके प्रकार। तो साथियों, पिछले डे के वीडियो में आप प्रोनाउन को पढ़ लीजिए ताकि आपकी बेहतर समझ इसमें बन सके। तो आज का टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की। ये है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये आज का है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हमारा अंतिम प्रोनाउन है जो हमने आपको काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में, ये हमने अंतिम प्रोनाउन है आज का। इसके बाद ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? ऐसे हिंदी, इसका जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हिंदी है पारस्परिक सर्वनाम था। जैसे कि आप जानते हैं कि पारस्परिक सर्वनाम एक दूसरे से रिलेटिव, तो इसकी परिभाषा देखिए, अ प्रोनाउन which shows relation with one another या each other is called reciprocal pronoun। अर्थात ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक दूसरे के बीच में, यानी दो वस्तुओं के, दो व्यक्तियों के बीच में या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन को प्रदर्शित करता है, उनको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन या पारस्परिक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसकी हिंदी हम यहां पर लिख दे रहे हैं। ऐसे सर्वनाम जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध को दिखाता है, उसे पारस्परिक सर्वनाम कहते। ये आपकी, ये अंग्रेजी में डेफिनेशन हो गई और ये आपकी ये हिंदी में डेफिनेशन हो गई। तो आइए इसको समझते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच जो संबंध को दर्शाने के लिए जिन हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनाम का हम प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, उदाहरण के रूप में देख रहे होंगे आप कि ऑल द एनिमीज किल एनदर। इसका हिंदी जो होता है वो होता है कि सभी दुश्मनों ने एक दूसरे को मारा। एक दूसरे को
मारा, या ऐसा भी कैसे, बल्कि ये तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा, ऑल द एनिमीज, ये हो जाएगा सभी दुश्मन, ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो जाए। तो सभी दुश्मन एक दूसरे को मारते, ये आपको बिल्कुल सही सेंटेंस हो जाएगा। ऑल द एनिमीज, सभी दुश्मन एक दूसरे को, ये हो जाएगा सभी दुश्मन एक दूसरे को मारते हैं। तो जो दुश्मन होते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं। तो यहां पर आप देखिए, दुश्मन दो तो है तो नहीं है, दो से ज्यादा ही होते हैं। जब किसी राजा, दोनों तरफ से राजाओं की लड़ाई होती है, दोनों तरफ से युद्ध के मैदान में आते हैं, तो एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे को मारते हैं। तो उस मैदान में दुश्मन एक दो नहीं होते, एक नहीं होते ना दो होते, दो से ज्यादा होते हैं, दो से अधिक होते हैं। तो यही बताया गया है कि जब दो से अधिक होते हैं तो सभी दुश्मन एक दूसरे को मारते हैं, ये हो गया। तो यहां पर जो संबंध है, जो एक दूसरे के बीच में रिलेशन का संबंध बता रहा है, तो यहां पर जो है ये है ऑल द एनिमल्स। तो यहां पर जो ये है एक दूसरे के बीच में जो संबंध दिखा रहे हैं, ये हमारा है जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, द टू गर्ल्स हेट ईच अदर, इसका हिंदी देखिए, दो लड़कियां एक दूसरे से घृणा करती हैं। द टू गर्ल्स हेट ईच अदर, दो लड़कियां एक दूसरे से घृणा करती हैं। तो यहां पर एक दूसरे के लिए, यहां पर एक दूसरे यहां पर भी है और एक दूसरे यहां पर भी है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहां पर कि यहां पर एक दूसरे के लिए वन अनदर का प्रयोग किया गया है और यहां पर एक दूसरे के लिए ईच अदर का प्रयोग किया गया है, ईच अदर। देखिए यहां भी एक दूसरे लिखा है, लेकिन उसके लिए हमारा जो अंग्रेजी वर्ड आया है वन अनदर आया है, और इस सेंटेंस में भी एक दूसरे के लिए हमारा यहाँ पे ईच अदर आया है। इसका डिफरेंस समझने के लिए ये समझिए कि इसका रूल्स होता है कि ईच अदर का प्रयोग दो लोगों के बीच किया जाता है। जब दो लोगों के बीच कोई रिलेशन होगा तो उनके बीच एक दूसरे के लिए या आपस में, जैसे हम दो, राम और श्याम दो लड़के हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि राम एंड श्याम आर टॉकिंग ईच अदर, क्योंकि दो है ना, तो राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, राम एंड श्याम टॉकिंग ईच अदर। तो यही है ईच अदर, यानी दो लोगों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई वार्तालाप होती है, कोई रिलेशन दिखाना होता है यानी एक दूसरे के लिए, तो उसको हम ईच अदर का ही प्रयोग करते हैं, वन अनदर का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है इसका रूल कि जब दो से अधिक व्यक्ति आपस में बात करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं, वहां पर जब एक दूसरे के लिए है तो एक दूसरे की बात आ जाए या एक दूसरे के लिए हो, तो वहां पर वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे राम खेल रहा है, श्याम खेल रहा है, या ये बोलते हैं राम बात कर रहा है, श्याम बात कर रहा है और राजू बात कर रहा है, तीनों बात कर रहे हैं। तो सीधा यहां पर क्या हो, राम श्याम एंड राजू टॉकिंग वन अनदर, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यहाँ पर दो से ज्यादा व्यक्ति हो गए, इसलिए हम वहां पर ये है। तो यहाँ पर देखिए टू गर्ल्स, जब दो लड़कियों की बात आई थी तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग हुआ, और जब दुश्मन दो नहीं थे, वहां दो से ज्यादा लोग थे, दुश्मन की बात करते हैं तो दो से ज्यादा लोग थे, इसलिए हमारा यहाँ पर ईच अदर ना करके वन अनदर आएगा। तो ये थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। ये हिंदी में इसकी परिभाषा लिखी हुई है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, और इसी के साथ हमारा जो प्रोनाउन की जो टॉपिक था पूरा, जो प्रोनाउन के
काइंड्स ऑफ प्रोनाउन थे वो आज समाप्त हो गए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करिए और अपने दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।